नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पलामू न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव पलामू में। और आज हम लोग बात करेंगे संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का। एक तरफ जीते हुए प्रत्याशी अपने विजय जुलूस में व्यस्त हैं, वहीं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीते लोग प्रमुख की दावेदारी के लिए भी जोर आजमाइश करना शुरू कर दिए हैं। और हम बात करेंगे, अभी हमारे साथ युवा समाज सेवी प्रिंस सिंह भी हैं, जो नोडिया वन पंचायत से पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार रहे सुनील कुमार चौहान के भतीजे हैं और लगातार 3 बार नोडिया वन पंचायत से सुनील कुमार चौहान पंचायत समिति सदस्य चुने गए हैं। और इस बार वे भी अपना प्रमुख के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। आइए हम मिलते हैं प्रिंस सिंह जी से और जानना चाहेंगे कि क्या रणनीति है, क्या है। पहले तो ये बताएं कि जो आपके चाचा हैं सुनील कुमार चौहान, लगातार 3 बार हैट्रिक चुनाव जीते हैं नोडिया वन पंचायत से, क्या कहेंगे इस बारे में? ये उनका संघर्ष का उपज है। अगर वो तीसरे बार चुनाव जीते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे चाचा सुनील कुमार चौहान अपने पंचायत में सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किए, उनके दुख सुख में साथ रहने का काम किए। चाहे दिन हो रात हो, वो ये नहीं देखे कि दिन का 12 बज रहा है या रात का 12 बज रहा है। जब पंचायत के लोग किसी भी मुसीबत में उन्हें पुकारे, वो खड़े हो गए। साथ ही साथ जो विकास कार्य होते हैं पंचायत में, उन्होंने अपने पंचायत में सड़क, रोड, नाली बनवाने का भी कार्य किया। जो गरीब हैं, जिन्हें पीएम आवास की ज़रूरत थी, उन्हें पीएम आवास दिलाने में हर संभव मदद किया। वृद्धा पेंशन दिलाने में, राशन कार्ड बनवाने में, विकलांग प्रमाण पत्र दिलवाने में। और इसी का सुखद परिणाम आज तीसरा बार उन्हें ग्राम नोडिया वन की जनता ने आशीर्वाद देकर फिर से उन्हें अपने पंचायत में सेवा करने का मौका दिया है। और इस पर मैं ग्राम नोडिया वन के तमाम भाइयों, माताओं, बहनों सबको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पुनः चाचा को मौका दिया है। प्रखंड प्रमुख एक ऐसा पद है प्रखंड स्तर पर जो सर्वमान्य, सबसे ऊंचा पद बोला जा सकता है प्रखंड प्रमुख का पंचायती राज में। क्या लगता है उस पद के लिए कैसे लोग को आना चाहिए? देखिए, अभी जो पांकी प्रखंड का वर्तमान माहौल जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति जो राजनीति से दूर दूर तक, या राजनीति आप बोल लें या समाज से दूर दूर तक उनका कोई लगाव नहीं रहा। वो बाहर रहने का, शुरू से बाहर रहने का काम किए, बाहर में ठेकेदारी किया करते थे या करते हैं। वैसे लोगों की धर्मपत्नी पैसे के दम पर पंचायत समिति चुनाव जीतने का काम किए हैं और उनका अब ये लालसा है कि हम पांकी प्रखंड का प्रमुख का पद को पैसे के दम पर हासिल कर लें। तो मैं पांकी प्रखंड के तमाम पंचायत समिति सदस्य के पद पर जो चुनाव जीते हैं, उनसे मेरा अपील होगा, आग्रह होगा कि आप नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को ना आने दें। आप ऐसे व्यक्ति के हाथ में प्रखंड को ना जाने दें जिसको कि प्रखंड का ABCD पता ना हो, जिनको कोई अनुभव ही ना हो, न राजनीति का ABCD पता हो, ना वो समाज को ठीक से जानते हो, ना प्रखंड के बारे में कोई अनुभव हो। तो वैसे व्यक्ति जो पैसे के दम पर चाह रहे हैं कि हम प्रमुख बन जाएं, और वो भी महिला, जबकि पांकी प्रखंड प्रमुख का सीट एक जनरल सीट है, इसमें महिला भी बन सकती है और पुरुष भी बन सकते हैं। तो पिछले बार भी ये पांकी प्रखंड प्रमुख एक महिला थी, तो इस बार मेरे समझ से पुरुष को, जब जनरल सीट है तो पुरुष को मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ नॉन पॉलिटिकल लोग पैसे के दम पर अपने पत्नी को आगे करके प्रमुख बनाना चाहते हैं और वो खुद बाहर रहकर, दिल्ली पटना रहकर ठेकेदारी का आनंद लेना चाहते हैं या ले रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रखंड प्रमुख पद के लिए
आप अपने चाचा सुनील कुमार चौहान को किस रूप में देखते हैं? कैसे रहेंगे वो? देखिए, ऑब्वियस है, स्वाभाविक है कि अपना दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। अगर वो हमारे चाचा हैं तो स्वाभाविक है कि हम अगर कुछ भी बोलेंगे तो सबको लगेगा कि इनके चाचा हैं, इसलिए अपने चाचा के पक्ष की बात ये रख रहे हैं। तो वो तो हमारे चाचा हैं, लेकिन ये पांकी प्रखंड के जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, खास करके जो प्रमुख बनाने में अभी पंचायत समिति सदस्य का जो भूमिका होगी, वो इस बात को देखें कि क्या इसके लिए हमारे चाचा सही हैं या नहीं, या फिर जो अचानक बाहर से रहकर किसी तरीके से पैसे के बदौलत पंचायत समिति पद का सीट हासिल कर लिए हैं, जिन्हें प्रखंड का कोई अनुभव नहीं है, क्या वैसे के हाथ में आप देना चाहेंगे पांकी प्रखंड प्रमुख का पद? ये विचार आप लोगों को करना है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपके ही परिवार से पांकी पश्चिमी से पंचायत समिति सदस्य चुनकर आए अमित कुमार चौहान उर्फ रिंकू सिंह जी, उन्होंने भी अपना दावेदारी पेश की है प्रमुख पद के लिए, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा है कि वे पूर्व मंत्री रहे संतू सिंह के पोते हैं और उन्होंने अपना दावेदारी प्रमुख पद के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से किया है। और आपके चाचा भी, आप अपने चाचा को भी प्रमुख के दावेदार बता रहे हैं। आप किन के साथ रहेंगे और इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक अमित कुमार चौहान का बात है, अमित कुमार चौहान हमारे भाई हैं और सुनील कुमार चौहान हमारे चाचा हैं, दोनों परिवार के सदस्य हैं। और अगर अमित कुमार चौहान ने सोशल मीडिया पर ऐसा कोई ट्वीट किया है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनसे भूल चूक से इस तरह का ट्वीट हुआ होगा, क्योंकि इसके पहले मैं भी एक प्रत्याशी के तौर पर आना चाहता था, लेकिन परिवार का प्रतिष्ठा को देखते हुए, परिवार का संस्कार को देखते हुए, जब घर के अभिभावक चुनाव मैदान में हैं तो ऐसे में मेरा भी ये दायित्व बनता था कि हम अपने अभिभावक के साथ रहें। और हम समझते हैं कि अमित कुमार चौहान भी हमारे भाई हैं, इसी परिवार के सदस्य हैं, तो वो भी अपने गार्जियन से बाहर नहीं जाएंगे। उनसे भी आज हमारी बात हुई है, वो अपने चाचा सुनील कुमार चौहान के समर्थन में आ रहे हैं और रहेंगे भी, क्योंकि सुनील कुमार चौहान उनके भी चाचा हैं। तो ऐसे में घर के गार्जियन के साथ वो भी रहना चाहेंगे, जो हमारा विश्वास है। और रहा बात, आपने कहा कि सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला है कि वो पूर्व मंत्री के पोते हैं। बिल्कुल सही है कि वो पूर्व मंत्री के पोते हैं, संतू बाबू के पोते रहे हैं। तो सुनील कुमार चौहान भी तो पूर्व मंत्री संतू बाबू के भतीजे हैं, वो भी तो वो पोता हैं, तो ये भतीजा हैं। तो खैर, ये पारिवारिक मामला है और इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है। अमित कुमार चौहान हमारे भाई हैं, वो परिवार से बाहर नहीं है। और वो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है, उन्होंने गलती से या जो भी सोचकर ट्वीट किया है, लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि अमित कुमार चौहान अपने चाचा के साथ ही जाना पसंद करेंगे, अपने गार्जियन के साथ ही जाना पसंद करेंगे। ये थे हमारे साथ प्रिंस सिंह जी, जो संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में बात कर रहे थे। और अब पांकी प्रखंड के प्रमुख पद के लिए अपने चाचा सुनील कुमार चौहान को इन्होंने अपना सपोर्ट दिया और प्रमुख बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। वहीं इन्होंने ये भी कहा कि पैसे के बल पर कोई एक अन्य प्रत्याशी, नाम तो इन्होंने नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि एक अन्य प्रत्याशी जो बाहर रहकर पैसे के बदौलत पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीतने का काम किया, वो व्यक्ति फिर से प्रमुख पद के लिए पैसे के बदौलत ही प्रमुख पद पाना चाहते हैं। उन्होंने जीते हुए पंचायत समिति सदस्यों से आग्रह किया कि जो आपके बीच रहकर आपके सुख दुख में हमेशा साथ निभाए हैं, आप उन्हें देखें, ना कि पैसे के बदौलत चुनाव लड़ रहे लोगों को। और एक बात और इन्होंने कहा कि इनके भाई
अमित कुमार चौहान, जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमुख की दावेदारी पेश किए थे, उन्होंने कहा कि वे हमारे घर के ही हैं, हमारे भाई हैं, जो अपने परिवार से अलग नहीं हैं, और आने वाले समय में वो भी पंचायत समिति सदस्य, पांकी पश्चिमी से पंचायत समिति सदस्य अमित कुमार चौहान अपने चाचा सुनील कुमार चौहान को प्रमुख पद के लिए सपोर्ट करेंगे। कैमरामैन वरुण कुमार सिन्हा के साथ नंदन कुमार, पांकी।